ये हालात हैं आप लोगों के। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? बुरहान, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। अब लफ्ज़ को वर्ड कहते हैं। उर्दू में जिसे हम लफ्ज़ कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम वर्ड कहते हैं। और लेटर किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? हर्फ जिसे हम कहते हैं बेटा, हर्फ जिसे हम उर्दू में हर्फ कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। हर्फ क्या है? जैसे अलिफ बे पे ते टे से, ये जो हैं ये क्या हैं? हर्फ हैं। हर्फ हैं और इंग्लिश में ये क्या हैं? लेटर्स हैं। ओके, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब वर्ड क्या है? लफ्ज़। यानी जब हम वो ये कह रहे हैं इस सेंटेंस में, इस डेफिनेशन में वो ये बता रहे हैं कि जब हम कुछ लेटर्स को, कुछ हरूफ को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? वर्ड। हरूफ की जो कलेक्शन है, लेटर्स की जो कलेक्शन है, वो वर्ड बनाती है। और ये वर्ड जो है ये प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड करें नुफिस, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। मतलब वर्ड्स जो है, वर्ड उस सूरत में बनेगा जब आपको बुरहान सियाम से वर्ड आप उस लफ्ज़ बेटा कहेंगे, लफ्ज़ उसको कहेंगे जिसका कोई ना कोई मानी भी बनता हो, जो मीनिंगफुल हो। जिस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होगा, स्टूपिड, अगर किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, किसी भी कुछ भी लेटर्स को, बुरहान अटेंटिव, कुछ लेटर्स को हम मिलाते हैं आपस में लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, वो मीनिंगलेस है, तो इट्स मीन्स कि वो वर्ड नहीं है। वर्ड उस सूरत में होगा जब उसका कोई ना कोई मानी आपको समझ आएगा, मीनिंग समझ आएगा। जैसे टीचर लिख रही हैं बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स, देखें ज़रा क्या लिख रही हैं टीचर, बोलें। यूनिफॉर्म, हद है वैसे। सारे नालायक इधर ही जमा होने थे। हाँ जी बेटा, ये जो टीचर ने लिखी है, एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं? शूज़, यूनिफॉर्म, ये सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। मीनिंगफुल। फरहान, बिहेव योरसेल्फ। शूज़, ये सारे क्या हैं जी? ये मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल लेटर्स। लेटर्स को मिलाया तो उनका कोई ना कोई मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बना, तो इस सूरत में हम इसे कहेंगे वर्ड। बट इधर एक साइड पे थोड़ा सा इसको रेस करके ना, तो जो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं वो भी लिखें ज़रा प्लीज़। जो है ना वो उसको रेस करके वहाँ पे मीनिंगलेस लिख दें। ये जो शूज़ और यूनिफॉर्म आपने लिखा है ना एक साइड पे यहाँ से, हाँ जी, इसको रेस करके यहाँ पे वो बना दें। ओके बेटा, हम ये अब आपको समझाने के लिए बनाने लगे हैं कि अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो कि मीनिंगलेस हों, जिनका कोई मानी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इट्स मीन्स कि हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अब ज़रा बताएं मुझे, सैफ स्टैंड अप। जब तक टीचर लिख रही हैं आप बताएंगे मुझे जी क्या समझ आया जो आज हमने किया है। शाबाश। लेटर्स को मिलाने से, कुछ लेटर्स को आपस में जब हम मिला के लिखते हैं तो उसके नीचे नतीजे में क्या बनता है? वो लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है ऊपर वाइट बोर्ड पे? वर्ड। क्या बनता है? लेटर्स को जब आपस में मिलाते हैं और उसका मीनिंग कोई ना कोई मीनिंग आपको समझ आता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड। बट अगर लेटर्स को मिलाने से कोई ऐसी चीज़ बनती है, कोई ऐसा वर्ड बनता है जो आपको समझ में नहीं आता, जिसका कोई जो कि मीनिंगलेस है, तो उस सूरत में उसको क्या कहेंगे? वर्ड नहीं कहेंगे। उस सूरत में हम उसे वर्ड नहीं कह सकते। अब टीचर ने क्या लिखा है? ये श्याम, जो नेक्स्ट रॉ में टीचर ने अभी न्यू वर्ड्स लिखे हैं वो क्या हैं? लेटर्स को जो मिलाया है आपस में। पढ़ें ज़रा, कोई वर्ड पढ़ा जा रहा है आपसे?
समझ आ रहा है? कोई मीनिंग उसका समझ में आ रहा हो आपको? ये जो दो चीज़ें अभी दो न्यू लिखा है, और दूसरे वाले CONRTY, कोई वर्ड नहीं बन रहा ना आपस में, सिर्फ लेटर्स हैं जो कि आपस में मिला के लिख दिए गए हैं, बट वर्ड कोई नहीं बन रहा इससे, इसको बनाने से। इसका कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट? ऐसे ही है। और ऊपर जो टीचर ने लिखा है UNIFMOR, कुछ बन रहा है इससे? नहीं बन रहा ना। इट्स मीन्स कि ये वर्ड नहीं है, इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। बट जो फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है वो आपको समझ पे आ रहे हैं, उनका कोई ना कोई मीनिंग भी बन रहा है, इसलिए उसे हम वर्ड बोलेंगे कि वो वर्ड्स हैं, जैसे बुक, लेसन। क्लियर हो गया? Yes. इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? Yes. फरहान को?